जितना तुम पीछे हटते हो उतना ही अट्रैक्शन बढ़ता है। रात के 2 बजे थे। फोन की स्क्रीन बार बार जल रही थी, लेकिन इस बार तुमने रिप्लाई नहीं किया। पहले तुम हर मैसेज पर तुरंत जवाब देते थे, हर कॉल उठाते थे, हर बार खुद जाकर बात शुरू करते थे। तुम्हें लगता था कि ज्यादा प्यार, ज्यादा अटेंशन किसी को तुम्हारे करीब ले आएगा, लेकिन हुआ उल्टा। जिस इंसान के लिए तुम हर समय अवेलेबल थे, वही धीरे धीरे दूर होने लगा। और फिर एक दिन तुम थक गए, तुमने खुद को पीछे खींच लिया, तुमने चेस करना बंद कर दिया, तुमने खुद को साइलेंस में डाल दिया। और तभी कुछ अजीब हुआ। वो इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था अचानक तुम्हारी तरफ वापस अट्रैक्ट होने लगा। क्यों? क्या सच में डिस्टेंस अट्रैक्शन बढ़ाता है? क्या साइलेंस किसी को बेचैन कर सकता है? क्या रिजेक्शन के बाद पीछे हट जाना कमजोरी नहीं बल्कि पावर है? आज की इस लंबी जर्नी में हम फीमेल साइकोलॉजी, अट्रैक्शन साइकोलॉजी और स्टोइसिज्म के उस डार्क ट्रूथ को समझेंगे, जिसे समझने के बाद तुम कभी किसी के पीछे भागोगे नहीं। क्योंकि याद रखो, जिस इंसान को खुद की वैल्यू पता होती है, उसे किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लाइट्स बंद कर दो, हेडफोन्स लगा लो और इस वीडियो को सिर्फ सुनो मत, महसूस करो। चैप्टर 1, लोग उस चीज की तरफ क्यों भागते हैं जो उनसे दूर जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी अजीब है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो चीज रेयर हो जाती है वो अचानक वैल्यूएबल लगने लगती है। इसीलिए जब तुम किसी के पीछे लगातार भागते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली महसूस करता है कि यह इंसान तो हमेशा रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम पीछे हटते हो उसी दिन उसके माइंड में फियर एक्टिवेट होता है, फियर ऑफ लूजिंग यू। और यही अट्रैक्शन का पहला सीक्रेट है। लोग अक्सर कहते हैं, अगर किसी से प्यार करते हो तो एफर्ट दिखाओ। हाँ, लेकिन जरूरत से ज्यादा एफर्ट तुम्हें वैल्यूएबल नहीं, डेस्परेट बना देता है। और दुनिया में सबसे कम अट्रैक्टिव चीज क्या है? डेस्परेशन। जब तुम किसी को बार बार मैसेज करते हो, बार बार अटेंशन देते हो, बार बार खुद को एक्सप्लेन करते हो, तो तुम अननोइंगली ये सिग्नल भेजते हो कि मेरी खुशी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। और उसी मोमेंट पावर शिफ्ट हो जाती है। अब सोचो, एक इंसान हमेशा अवेलेबल है और दूसरा इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, काम है, फुलफिल्ड है, रिएक्ट नहीं करता। इन दोनों में नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लगेगा? वही जो खुद में कंप्लीट दिखता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, जिस इंसान का कंट्रोल खुद पर होता है दुनिया उसी के पीछे चलती है। क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ लुक से नहीं बनता, एनर्जी से बनता है, और डेस्परेट एनर्जी हर इंसान महसूस कर लेता है। चैप्टर 2, फीमेल साइकोलॉजी का वो सच जो ज्यादातर मैन नहीं समझते। बहुत सारे मैन सोचते हैं कि अगर मैं बहुत केयरिंग बन जाऊं, बहुत अवेलेबल रहूं, तो वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन फीमेल साइकोलॉजी अलग तरीके से काम करती है। एक वुमन सिर्फ प्यार नहीं ढूंढती, वो इमोशनल एक्सपीरियंस ढूंढती है। वो उस इंसान की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती है जो इमोशनली स्टेबल हो, जो हर छोटी बात पर टूट ना जाए, जो रिजेक्शन से बिखर ना जाए, जो अपनी दुनिया छोड़कर सिर्फ उसके इर्द गिर्द न घूमे। क्योंकि जब कोई आदमी खुद को खो देता है तो उसकी मिस्ट्री खत्म हो जाती है। अट्रैक्शन का एक बड़ा हिस्सा क्या है? मिस्ट्री। यही वजह है कि साइलेंस इतना पावरफुल बन जाता है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, जब तुम हर चीज एक्सप्लेन नहीं करते, जब तुम खुद को फोर्स नहीं करते, तो सामने वाला सोचने लगता है, ये इतना काल्म क्यों है? क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? क्या ये आगे बढ़ चुका है? और माइंड आंसर्स ढूंढने लगता है। यहीं से ऑब्सेशन शुरू होती है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन क्लोजर चाहता है, लेकिन साइलेंस क्लोजर नहीं देता, साइलेंस इमेजिनेशन देता है। और इमेजिनेशन कई बार रियलिटी से भी ज्यादा पावरफुल होती है। चैप्टर 3, रिजेक्शन तुम्हें तोड़ता नहीं, रिवील करता है। सच्चाई ये है, रिजेक्शन दर्द देता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हें छोड़ देता है, या तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता, तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कुछ टूट गया। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, पेन तुम्हें डिस्ट्रॉय करने नहीं आता, तुम्हें रिवील करने आता है। रिजेक्शन के बाद तुम्हारा असली कैरेक्टर बाहर आता है। कुछ लोग बेगिंग करने लगते हैं, कुछ लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं, कुछ लोग रिवेंज में जलने लगते हैं। लेकिन हाई वैल्यू मैन क्या करते हैं? वो साइलेंस चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है जिस इंसान को जाना है उसे पकड़कर नहीं रखा जा सकता, और जो तुम्हारी वैल्यू नहीं देख पा रहा उसे कन्विंस करना तुम्हारा काम नहीं। याद रखो, तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत है। और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? किसी के पीछे अपनी डिग्निटी खोकर ना भागना। चैप्टर 4, साइलेंस सबसे लाउड रिस्पॉन्स क्यों होता है।
जब कोई तुम्हें हर्ट करता है तो तुम्हारा माइंड चाहता है कि तुम तुरंत रिएक्ट करो, लंबा मैसेज भेजो, एक्सप्लेन करो, प्रूव करो कि तुम सही हो। लेकिन स्टोइक मैन जानता है हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल आंसर होता है, क्योंकि साइलेंस दिखाता है कि तुम इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो। और यही चीज लोगों को शॉक करती है। उन्हें उम्मीद होती है कि तुम टूट जाओगे, बेग करोगे, उनके पीछे भागोगे, लेकिन जब तुम काम रहते हो तो उनकी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं और उसी मोमेंट तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगती है, क्योंकि दुनिया उस इंसान की रिस्पेक्ट करती है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। चैप्टर 5, व्हाई डिस्टेंस क्रिएट्स डिजायर। डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल डिस्टेंस भी होता है। जब तुम हर समय अवेलेबल रहते हो तो सामने वाला तुम्हारी प्रेजेंस का आदी हो जाता है, लेकिन जैसे ही तुम पीछे हटते हो तुम्हारी एब्सेंस महसूस होने लगती है। और एब्सेंस क्या करती है? वैल्यू क्रिएट करती है। इसीलिए कई लोग ब्रेकअप के बाद सडनली वापस आते हैं, क्योंकि जब तक तुम सामने थे तब तक उन्हें तुम्हारी इंपॉर्टेंस महसूस नहीं हुई, लेकिन जब तुम चले गए तब एम्प्टी स्पेस ने तुम्हारी वैल्यू याद दिलाई। ह्यूमन माइंड लॉस को गेन से ज्यादा इंटेंसली महसूस करता है और यही साइकोलॉजी अट्रैक्शन को बढ़ाती है। चैप्टर 6, हाई वैल्यू मैन चेस क्यों नहीं करते। हाई वैल्यू मैन एरोगेंट नहीं होते, लेकिन नीडी भी नहीं होते। उन्हें पता होता है कि अगर किसी को मेरी प्रेजेंस की वैल्यू नहीं है तो मैं खुद को फोर्स नहीं करूंगा। वो खुद को इंप्रूव करते हैं, अपनी बॉडी पर काम करते हैं, अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रियल अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब तुम्हारी लाइफ में पर्पस होता है। कोई भी इंसान उस आदमी की तरफ अट्रैक्ट होता है जो डायरेक्शनलेस नहीं है। और यही रीजन है कि साइलेंस के बाद सेल्फ इंप्रूवमेंट इतनी पावरफुल लगती है। तुम रिवेंज नहीं लेते, तुम इवॉल्व हो जाते हो और एवोल्यूशन सबसे बड़ा कमबैक होता है। चैप्टर 7, इमोशनल कंट्रोल ही असली पावर है। इमेजिन करो कोई तुम्हें इग्नोर करता है और तुम फिर भी काल्म हो। कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है और तुम फिर भी खुद को रिस्पेक्ट करते हो। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है और तुम फिर भी अपनी जिंदगी बनाते रहते हो। ये वीकनेस नहीं है, ये इमोशनल मास्टरी है। और दुनिया में सबसे रेयर चीज क्या है? इमोशनली कंट्रोल्ड इंसान, क्योंकि ज्यादातर लोग इमोशंस के गुलाम हैं। गुस्सा आया, रिएक्ट कर दिया, दुख मिला, टूट गए, रिजेक्शन मिला, खुद को खो दिया। लेकिन स्टोइक माइंडसेट क्या कहता है? तुम्हारी पावर इस बात में नहीं कि दुनिया तुम्हारे साथ क्या करती है, तुम्हारी पावर इस बात में है कि तुम उसके बाद क्या करते हो। चैप्टर 8, जिस दिन तुम खुद को चुन लोगे दुनिया तुम्हें नोटिस करेगी। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम किसी और को नहीं, खुद को चूज करना शुरू करते हो। जब तुम खुद को इमोशनली हील करते हो, जब तुम वैलिडेशन मांगना बंद करते हो, जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अलग एनर्जी पैदा होती है। कॉम एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। और लोग उसे फील करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बोलता नहीं, महसूस होता है। याद रखो, अट्रैक्शन का सीक्रेट किसी को इंप्रेस करना नहीं है, खुद को लूज ना करना है। अगर आज कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहा या तुम्हें इमोशनली कंफ्यूज कर रहा है, तो उसके पीछे भागना बंद करो, क्योंकि जितना तुम चेस करोगे उतना तुम खुद से दूर होते जाओगे। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो हीलिंग होता है, वो ग्रोथ होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और आयरनी देखो, जिस दिन तुम किसी को खोने से डरना बंद कर देते हो, उसी दिन लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं। इसलिए खुद पर काम करो, साइलेंस सीखो, इमोशनल कंट्रोल सीखो और अपनी जिंदगी को इतना मीनिंगफुल बनाओ कि किसी एक इंसान की एब्सेंस तुम्हें डिस्ट्रॉय ना कर सके। क्योंकि अंत में जो इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है, दुनिया उसी के साथ रहना चाहती है। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो साइलेंस इज पावर और सब्सक्राइब करो ऐसी ही डीप स्टोइक माइंडसेट वीडियोस के लिए। अब आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी भी किसी के पीछे भाग रहा हूं या फाइनली खुद की तरफ लौट रहा हूं। चैप्टर 9, जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो तुम धीरे धीरे इनविजिबल बन जाते हो। एक समय था जब तुम्हारा हर नोटिफिकेशन देखकर उसका चेहरा चमक उठता था, तुम्हारा मैसेज आते ही वो तुरंत रिप्लाई करती थी, तुम्हारी कॉल्स इंपॉर्टेंट लगती थी, तुम्हारी बातें स्पेशल लगती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब तुम्हारे मैसेजेस सीन पर रहने लगे, रिप्लाईज छोटे होने लगे, इंटरेस्ट कम होने लगा और तुम कंफ्यूज हो गए।
मैं तो पहले से ज्यादा एफर्ट कर रहा हूं, फिर वो दूर क्यों हो रही है? यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल मिस्टेक होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर कोई दूर जा रहा है तो मुझे और ज्यादा अटेंशन देना चाहिए, लेकिन रियलिटी उलटी है। जब कोई इंसान तुम्हें बिना मेहनत के हर समय मिल जाता है तो माइंड उसे गारंटीड मानने लगता है, और गारंटीड चीजों की एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसीलिए स्टोइसिज्म कहता है अपनी प्रेजेंस को इतना चीप मत बनाओ कि लोग उसकी वैल्यू भूल जाएं। हर समय अवेलेबल रहना लॉयल्टी नहीं, कई बार सेल्फ नेग्लेक्ट बन जाता है। तुम अपनी हॉबीज भूल जाते हो, अपने गोल्स भूल जाते हो, अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान के अराउंड घूमने लगती है। लेकिन अट्रैक्शन डिपेंडेंसी पर नहीं टिकता, अट्रैक्शन फ्रीडम पर टिकता है। जब सामने वाला देखता है कि तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपने ड्रीम्स है, अपना मिशन है, तभी रिस्पेक्ट पैदा होती है, क्योंकि लोग उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो खुद में कंप्लीट दिखता है। चैप्टर 10, द लॉ ऑफ स्केर्सिटी। जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल लगता है। साइकोलॉजी का एक पावरफुल रूल है, स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो चीज रेयर होती है वो ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल महसूस होने लगती है। इसीलिए लिमिटेड एडिशन चीजें ज्यादा बिकती हैं। इसीलिए लोग अनअवेलेबल लोगों के पीछे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब इसे रिलेशनशिप्स में समझो। अगर तुम हर सेकंड किसी के लिए अवेलेबल हो तो तुम्हारी इमोशनल वैल्यू कम होने लगती है, लेकिन जैसे ही तुम पीछे हटते हो तुम रेयर बन जाते हो, और रेयर चीजें माइंड को ट्रिगर करती हैं। सडनली वो इंसान तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगता है। ये अचानक कितना डिस्टेंट क्यों हो गया? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? क्या ये किसी और के साथ खुश है? और फिर इमेजिनेशन शुरू होती है। याद रखो, माइंड उन चीजों के पीछे सबसे ज्यादा भागता है जिन्हें वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए मिस्ट्री अट्रैक्शन को बढ़ाती है। और साइलेंस मिस्ट्री का सबसे डेंजरस फॉर्म है। चैप्टर 11, बेगिंग अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देती है। कई लोग रिजेक्शन के बाद क्या करते हैं? बार बार मैसेज, बार बार कॉल्स, लॉन्ग इमोशनल पैराग्राफ्स, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन ट्रूथ क्या है? बेगिंग कभी प्यार पैदा नहीं करती, वो सिर्फ पिटी पैदा करती है। और पिटी अट्रैक्शन की दुश्मन है, क्योंकि जिस मोमेंट तुम किसी के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हो उस मोमेंट अट्रैक्शन मरने लगता है। हाई वैल्यू मैन दुख महसूस करते हैं लेकिन डिग्निटी नहीं खोते। वो रो सकते हैं, वो हर्ट हो सकते हैं, लेकिन वो खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अगर मुझे किसी का प्यार भीख में मांगना पड़े तो वो प्यार नहीं है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, जिस चीज को तुम्हें फोर्स करना पड़े वो नेचुरली तुम्हारी नहीं है। चैप्टर 12, साइलेंस। दूसरे इंसान के माइंड में क्या करता है? जब तुम अचानक रिएक्ट करना बंद कर देते हो तो सामने वाले के माइंड में साइकोलॉजिकल टेंशन पैदा होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस पैटर्न्स के आदी होते हैं। अगर तुम रोज मैसेज करते थे और अचानक बंद कर दिया तो उनका ब्रेन उस मिसिंग पैटर्न को नोटिस करता है, और फिर क्वेश्चंस शुरू होते हैं। क्या हुआ? क्या ये सच में मूव ऑन कर गया? क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता? यही अनसर्टेनिटी अट्रैक्शन को बढ़ाती है, क्योंकि सर्टेनिटी कंफर्ट देती है लेकिन अनसर्टेनिटी ऑब्सेशन पैदा करती है, और साइलेंस अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। इसीलिए कई बार जो लोग तुम्हें इग्नोर करते थे वही तुम्हारे साइलेंस के बाद वापस आते हैं, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारी एब्सेंस फील होने लगती है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? साइलेंस मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। तुम साइलेंस इसलिए मत चुनो कि कोई वापस आ जाए, तुम साइलेंस इसलिए चुनो ताकि तुम खुद को वापस पा सको। चैप्टर 13, रिवेंज नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट। कुछ लोग हार्ट ब्रेक के बाद रिवेंज मोड में चले जाते हैं। मैं इसे जेलस बनाऊंगा, मैं इसे रिग्रेट करवाऊंगा। लेकिन स्टोइक मैन अलग होता है। वो रिवेंज में एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो खुद को बेहतर बनाने में एनर्जी लगाता है। जिम, बुक्स, मनी, डिसिप्लिन, माइंडसेट, हेल्थ, पर्पस। क्योंकि उसे पता है सबसे पावरफुल रिवेंज क्या है? अ बेटर लाइफ। जब तुम इमोशनली स्ट्रॉन्गर बन जाते हो, जब तुम फाइनेंशियली ग्रो करते हो, जब तुम मेंटली स्टेबल हो जाते हो, तो तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी एनर्जी खुद प्रूफ बन जाती है। और आयरनी देखो, जब तुम वैलिडेशन मांगना छोड़ देते हो तभी लोग तुम्हें वैलिडेट करना शुरू करते हैं। चैप्टर 14, अटैचमेंट जितनी ज्यादा होगी दर्द उतना गहरा होगा। बुद्धा ने कहा था अटैचमेंट ही सफरिंग की जड़ है, और स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है। जब तुम किसी इंसान को अपनी हैप्पीनेस का सोर्स बना देते हो तो तुम अपनी पावर उसके हाथ में दे देते हो।
अब उसका मूड तुम्हारा मूड बन जाता है, उसका अटेंशन तुम्हारी खुशी बन जाता है। और यही इमोशनल स्लेवरी है। हाई वैल्यू मैन प्यार करते हैं लेकिन खुद को खोकर नहीं। वो कनेक्शन बनाते हैं लेकिन डिपेंडेंसी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं खुद के बिना खुश नहीं रह सकता तो किसी और के साथ भी सच में खुश नहीं रह पाऊंगा। चैप्टर 15 द पावर ऑफ वॉकिंग अवे। दुनिया में सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है? उस जगह से दूर चले जाना जहां तुम्हारा दिल अभी भी रहना चाहता है। लेकिन कई बार वॉकिंग अवे ही सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब कोई तुम्हें रिपीटेडली डिसरिस्पेक्ट करे, इग्नोर करे, इमोशनली ड्रेन करे, तो वहां रुकना प्यार नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। और जिस दिन तुम टॉक्सिक अटैचमेंट से बाहर निकलते हो उसी दिन हीलिंग शुरू होती है। हाँ, शुरुआत में दर्द होगा, रातें खाली लगेंगी, मेमोरीज परेशान करेंगी, माइंड बार बार पीछे जाने को कहेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम फिर से खुद को महसूस करोगे। तुम्हारी एनर्जी वापस आएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आएगा, तुम्हारी आइडेंटिटी वापस आएगी, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे जिस इंसान को खोने से मैं डर रहा था, असल में मैं खुद को खो रहा था। चैप्टर 16 जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तुम डेंजरस बन जाते हो। सबसे पावरफुल इंसान कौन होता है? वो जो अकेले होने से नहीं डरता, क्योंकि दुनिया ज्यादातर लोगों को फियर से कंट्रोल करती है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ लूजिंग समवन। और इसी फियर की वजह से लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं। लेकिन जिस दिन तुम अकेले खुश रहना सीख जाते हो उस दिन तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो। अब तुम्हें किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, किसी का अटेंशन नहीं चाहिए, किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। और यही फ्रीडम तुम्हें मैग्नेटिक बना देती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का हाईएस्ट फॉर्म क्या है? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट करूंगा। यही मैच्योर लव है, नीडीनेस नहीं, चॉइस। तो आज की इस लंबी जर्नी के बाद शायद तुम एक बात समझ गए हो। अट्रैक्शन का मतलब किसी को पकड़ कर रखना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हें किसी के पीछे भागना ना पड़े। जिस दिन तुम साइलेंस की पावर समझ जाओगे, जिस दिन तुम इमोशनल कंट्रोल सीख जाओगे, जिस दिन तुम खुद की वैल्यू महसूस कर लोगे, उसी दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। याद रखो, हर रिजेक्शन तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ रिजेक्शन तुम्हें जगाने आते हैं, ताकि तुम रियलाइज कर सको कि तुम्हारी वर्थ किसी के अटेंशन से डिसाइड नहीं होती, तुम्हारी वैल्यू किसी के रिप्लाई से डिसाइड नहीं होती, और तुम्हारी आइडेंटिटी किसी रिलेशनशिप पर डिपेंड नहीं करती। तुम उससे कहीं ज्यादा हो। इसलिए अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो खुद को मत खो। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहा तो खुद की नजरों में मत गिरो। और अगर जिंदगी तुम्हें अकेला महसूस करा रही है तो याद रखो, अकेलापन पनिशमेंट नहीं होता। कई बार वही तुम्हें तुम्हारे सबसे पावरफुल वर्जन तक ले जाता है, क्योंकि असली स्ट्रेंथ तब आती है जब तुम दर्द में भी काम रहना सीख जाते हो, जब तुम हार्ट ब्रेक में भी खुद को संभाल लेते हो, जब तुम साइलेंस में भी अपनी कीमत पहचान लेते हो। और शायद यही स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा लेसन है। जिस इंसान का कंट्रोल खुद पर होता है उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच को थोड़ा भी बदला हो, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी कहानी इसमें दिखी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना साइलेंस इज माय पावर। और ऐसे ही डीप माइंडसेट, स्टोइसिज्म, इमोशनल मैस्टरी और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड मोटिवेट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाना सिखाते हैं। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं अभी भी किसी के पीछे भाग रहा हूं या अब फाइनली खुद की तरफ लौट रहा हूं? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे calm, स्टे स्ट्रांग एंड रिमेंबर, जिस दिन तुम खुद को चुन लोगे दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगेगी।